हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक बाबर आजम टीम के कप्तान रहेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें 3 क्रिकेटर्स को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया। स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, ओसामा मीर, सलमान अली आगा और हसन अली शामिल हैं, जबकि ज़मान खान, मोहम्मद हारिस और अबरार अहमद को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। पीसीबी के हुकाम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन को हतमी शक्ल दी थी, जिसका ऐलान आज कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक इंजमाम उल हक की सरबराही में कायम कौमी सिलेक्शन कमेटी ने टीम के इंतखाब में मुस्तकिल मिजाजी और मौजूदा खिलाड़ियों पर एतमाद को पेश नज़र रखते हुए एशिया कप के स्क्वाड में से सिर्फ एक तब्दीली की है, और वह भी मजबूरन फास्ट बॉलर नसीम शाह के अनफिट हो जाने के नतीजे में अमल में आई, जिनकी जगह हसन अली को स्क्वाड में शामिल किया गया। दोस्तों, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हमें सिर्फ एक तब्दीली पर मजबूर होना पड़ा है, जिसका ताल्लुक बदकिस्मती से नसीम शाह की इंजरी से है। हमें एशिया कप के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों की इंजरीज की मामलात का सामना रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं और वर्ल्ड कप जैसे अहम तरीन इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़म हैं। इनका कहना था कि इन्हें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की फ़िटनेस के बारे में मेडिकल पैनल की तरफ से हौसला अफजा रिपोर्ट मिली है। हारिस रऊफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग शुरू कर दी है और वह सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। इंजमाम उल हक ने इस यकीन का इजहार किया कि यह टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ला सकती है और अपनी शानदार कारकर्दगी से पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकती है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के दौरान अपने 9 मैचेस इंडिया के 5 मुख्तलिफ शहरों में खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा, जबकि फ़ाइनल 19 नवंबर को इंडियन रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच भी अहमदाबाद में ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के मबैन खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने 20 सितंबर को मिकी आर्थर की सरबराही में कायम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ, कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और साबिक कप्तानों मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात की थी, जिसमें श्रीलंका में मुनक्कदा एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का तफसीली से जायज़ा लिया गया, जिसको बहुत बुरी कारकर्दगी के तौर पर जाना गया। पीसीबी के लाहौर में जारी एक बयान के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तानी टीम के मुकम्मल कोचिंग स्टाफ को मुदऊ किया गया था, जिसमें हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू पियोटिक और बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल शामिल थे, ताकि वो टीम की हालिया कारकर्दगी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकें। इस जायज़ा इजलास में डॉक्टर सुहेल सलीम भी शरीक थे, जिन्होंने खिलाड़ियों की इंजरीज और इनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। साबिक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ इस कमेटी के एजाज़ी रुकन थे। एक सोशल वेबसाइट पर टेक्निकल कमेटी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने लिखा है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टेक्निकल कमेटी छोड़ने का फ़ैसला किया है। मैंने एजाज़ी मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। मैं ज़का अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह मौका फ़राहम किया
ذکا اشرف کو پاکستان کرکٹ کے لیے جب بھی میری دیانتدارانہ تجاویز کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ دستیاب ہوں۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے میری نیک خواہشات ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تاہم انہوں نے قومی ٹیم کے اعلان سے ایک دن قبل اس فیصلے کی وجہ نہیں بتائی۔ تاہم خیال ہے کہ وہ ٹیم کے انتخاب سے شاید مطمئن نہیں تھے۔ اجلاس میں ٹیم کی حالیہ کارکردگی، کھلاڑیوں کی فٹنس اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اس بات پر غور کیا گیا کہ ٹیم میں بہتری کیسے لائی جائے۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کھلاڑیوں کے ورک لوڈ کے ضمن میں بہتر حکمت عملی تیار کی جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ اس جائزے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں کھل کر اظہار رائے ہو اور اتفاق رائے پر پہنچا جائے، مسائل کی نشاندہی کی جا سکے اور ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ ذکا اشرف نے کہا کہ انہوں نے خوبیوں اور کمزوریوں پر بات کی ہے اور وہ اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ ٹیم کی بہتری کے لیے کہاں اور کیا کرنا ہے۔ ذکا اشرف کے مطابق اس تمام بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سابق انتظامیہ نے کئی کھلاڑیوں کو لیگ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ قومی ذمہ داری ادا کرنے سے قبل ہی تھکاوٹ کا شکار ہو گئے۔ تاہم اب ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کھلاڑیوں کے ورک لوڈ سے نمٹنے اور قومی ڈیوٹی کو ترجیح دینے کے لیے فعال حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جائزہ سیشن مثبت انداز میں رہا اور وہ سب ایک پیج پر ہیں۔ ہمیں اعتماد ہے کہ ایشیا کپ میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے اور یہ ورلڈ کپ کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگا۔ ذکا اشرف نے کہا کہ ہماری ٹیم میں صلاحیت موجود ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ٹیم اعلیٰ سطح پر مقابلے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ہمارے پاس ورلڈ کلاس بلے باز اور بولرز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کو تمام ضروری سہولتیں اور وسائل فراہم کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ٹیم اس میگا ایونٹ میں ٹاپ فارم میں نظر آئے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔